बिहार की जनता भाजपा को क्यों चुने? देखिए, भाजपा एनडीए घटक दल के साथी है और पिछले लगातार 20 वर्षों से इस बिहार में घटक दल के साथ बिहार के जिस गति से विकास की है, स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता उस चीज़ का अनुभव कर रही है। न केवल अनुभव कर रही है बल्कि उसका सदुपयोग भी कर रही है। स्वाभाविक रूप से आज उसको लग रहा है कि बिहारी होने में अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। बिहार की सड़कें, बिहार की बिजलियाँ, बिहार में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, बिहार में अमन चैन, ये सारी चीज़ें बिहार की जनता को ये आभास करा रही है कि आने वाला दिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो एनडीए घटक दल के तमाम पांचों जो साथी हैं उनके ही प्रत्याशी को विजय बनाना है। बिहार को डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा मिला है? मैं कह तो रहा हूँ कि बिहार के डबल इंजन सरकार का ही परिणाम है कि आज एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा 6 लेन पुल इस बिहार को मिला है। ये डबल इंजन सरकार की ही देन है। और आज बिहार जो आप विकसित बिहार देख रहे हैं, बढ़ता हुआ बिहार देख रहे हैं, ये डबल इंजन सरकार का ही परिणाम है। आप लोगों ने भी वादे किए हैं और आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी वादे किए हैं, पर हाल फिलहाल में एक जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि 30,000 रुपये सालियाना हम माँ बहन को देंगे और एक सरकारी नौकरी जो है सो हर परिवार को देंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप जनता को कहते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है बाजार में उसको दिखती है। लोग एक कोई झूठा जाके बीच में प्रचार करेगा कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, जनता विश्वास नहीं करती है क्योंकि आपका जो पिछला पास्ट है वो उस तरह का है नहीं जो जनता विश्वास कर सके। आपकी क्रेडिबिलिटी बाजार में नहीं है, इसलिए आपकी घोषणाओं को लोग मजाक में ले रहे हैं और आप मजाक का बात भी कर रहे हैं। भाई, कहाँ से आप हर घर में एक नौकरी दे देंगे? बिहार के तकरीबन 13-13.5 करोड़ आबादी में 3 करोड़ के आसपास घर हैं और नौकरियां मात्र 22 से 27 लाख हैं। तो ये तो लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे भारत के राजकुमार जो भी मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं ना तो लोग हंसी का पात्र उनको बना लेते हैं, ठीक उसी तरह संघर्ष से गुण हो, संघर्ष से गुण तेजस्वी जी का भी हो गया है। ये भी इनका भी जो मुंह से निकलता है लोग हंसी का पात्र बनाते हैं कि हमारी ये बेवजह ऐसे ही बात कर रहा है। तो भाई, कोई भी चीज़ अगर आप कहते हैं जनता को तब कहिए जब आपकी क्रेडिबिलिटी हो, आप पे लोग विश्वास करें। आज आप अविश्वास के पात्र बने हुए हैं, आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि आपका पास्ट और आपके पिताजी का पास्ट दोनों जनता, बिहार जनता देख चुकी है, भली भांति समझती है। उन्होंने तो ये कहा कि हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, सरकार आने के बाद 20 दिन में ऐलान होगा और 20 महीने के अंदर में इम्प्लीमेंट होगा इस चीज़ के ऊपर। देखिए, उनका ये घोषणा हताशा की घोषणा, उनको लग रहा है कि किसी भी इशू पर हम एनडीए को घेर नहीं पा रहे हैं, एनडीए हमसे 10 कदम आगे है। और पिछले वो 2005 से और 2025 यानी 20 बरस से सत्ता से दूर रहे हैं। बीच बीच में नीतीश कुमार ने मौका उनको जरूर दिया, ये कहते हुए कि समाजवादी का पुत्र है, चलो कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा करे, युवक है। लेकिन नीतीश जी को दोनों बार ये महसूस हुआ कि ये नेचर और सिग्नेचर का बदलने वाला नहीं है, इसके रगों में जो खून बह रहा है वो घोटालों का ही खून है, भ्रष्टाचारियों का ही खून है, इसलिए बदलेगा नहीं। और इसीलिए उन्होंने 2 बार मौका देके उनको बाहर दिखाने का रास्ता किया है। इसलिए अब वो जो सत्ता की लालच में, लोभ में जो घोषणाएं कर रहे हैं वो एकदम, मैं कह तो रहा हूँ, अकाल्पनिक घोषणा है जिसका जमीन से कुछ लेना देना नहीं है, वस्तुतः से कोई लेना देना नहीं है। केवल सत्ता प्राप्ति हेतु वो बेसिर पैर की बात कर रहे हैं जिसको बिहार की जनता भली भांति समझ रही है। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता राजनीति में बहुत जागृत है और आज के दिनों में सोशल मीडिया एक ऐसा अस्त्र है युवाओं के पास, बिहार की जनता के पास, जो हर चीज़ को वो परख लेती है। वो परख चुकी है कि ये केवल थोथली बात करने वाला व्यक्ति है, खोखली बात करने वाला व्यक्ति है। जैसे ही इसको मौका मिलता है ये तुरंत अपना घर भरने लगता है। और इसके 2 उदाहरण मैंने कहा ना कि 2-2-2.5 साल के बीच में सरकार इनकी आई, इनके पास 5 विभाग थे और 5 विभाग में इन्होंने घोटाला करके पुनः पैसा कमान गया। और आज तो हद हो गई जब इसी साउथ हेवन राउज कोर्ट ने आज इनको IRCTC में लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोपित सिद्ध कर दिया।
लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव। अच्छा, आपने बात की 2 साल की, तो 2 साल के कामों को गिनाकर ही वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने काम किया, नीतीश कुमार से डंके की चोट पर हमने काम करवाया है। तेजस्वी नीतीश कुमार जी से डंके की चोट करा लेंगे? ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई, नीतीश कुमार उनके पिताजी के दोस्त हैं, कोई तेजस्वी के दोस्त नहीं हैं। उनकी इतनी ताकत हो ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कहाँ से ताकत आएगी? जब आप आत्मबल से मजबूत रहिएगा तब आपके पास ताकत आएगी। आप आत्मबल से कमजोर व्यक्ति हैं, आप अंदर से डरे हुए व्यक्ति हैं, आप किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकते। वो आपके अंदर वो उतनी आत्मशक्ति है ही नहीं। और नीतीश जी का मैंने कहा राजा, फिर वही वाली बात हो जाएगी। ये सब बात कहने की है। अब वैसे मैं तो कह रहा हूँ भाई, लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार की जनता जागृत है, राजनीतिक रूप से खास करके जागृत है। युवा तो और जागृत हैं, वो हर चीज़ को समझते बूझते हैं कि आपने क्या किया और क्यों किया। कि बिहार के अंदर में लगभग जो मुख्यतः 2 दल थे, पर तीसरा दल जो है सो इस चुनाव में पैदा हो चुका है। ऐसा क्या कारण है कि बिहार को तीसरे दल की जरूरत पड़ गई या फिर तीसरा दल बन गया बिहार के अंदर में? ये लोकतंत्र है, 3 क्या है यहाँ, तकरीबन 1300 के आसपास राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। तो वो सबको, भाई लोकतंत्र सबको अधिकार है। आप दल फॉर्म करके और जनता के बीच अपनी बातों को ले जाइए, कहिए, वो भी ले गए हैं। जनता मालिक है, जो चीज़ समझेगी वो करेगी। इसीलिए किसी का आना राजनीतिक रूप से अच्छी बात है। स्वस्थ राजनीति के लिए दलों का निर्माण होना चाहिए और उस दल अपनी अपनी बात को रखेगा, जनता समय पर उसका अवलोकन करेगी और अवलोकन के बाद परिणाम दिखाएगी। उनके आने से नुकसान किसको है? भाई, नुकसान घाटा का कहाँ फायदा उठता है? किसी को किसी से नुकसान क्यों हो सकता है? भाई, जब प्रक्रिया है लोकतंत्र में कि दल बनाइए, दल को लोगों को जोड़िए, खड़ा कीजिए, कहाँ कोई आपत्ति? किसी को उससे घाटा और फायदा नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक बहुत जागृत है भाई। अगर मान के चलिए 1% का भी वोट शेयर उनका हो जाता है तो किसी न किसी पार्टी को तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये तो समय के गर्त में है, ये तो समय के गर्त में है कि क्या और क्या नहीं होगा, है ना। इसीलिए वो भविष्य की चीज़ है। वर्तमान में स्वाभाविक रूप से जो तीसरा कॉर्नर जिसको आप कह रहे हैं, उससे किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। उन्होंने कैंडिडेट भी घोषित किए हैं, मैदान में भी आए हैं। अब सामने देखें, आए तो थे उपचुनाव में, चार विधानसभा लड़े थे ना, क्या परिणाम निकला। तो इसलिए वो एक बात की बात है, लेकिन अच्छी बात है, आए तो स्वागत है उनका। अभी उन्होंने एक घोषणा कर दी कि अगर सरकार में आए हम तो नीतीश कुमार द्वारा जो शराबबंदी की गई थी वो हम जो है उसको ख़त्म कर देंगे और लगभग 28,000 करोड़ का फ़ायदा बिहार को होगा। देखिए, बिहार को क्या फ़ायदा होगा मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा है। नहीं, मैं इसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसको ज़रूर फ़ायदा होगा जिसके पैसे के बल पर आज यहाँ राजनीति कर रहे हैं। ये 3 बड़ी शराब की कंपनियां जो साउथ की हैं, उनके पैसे पर ये राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के दबाव में इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं शराबबंदी हटा दूंगा। और ये तय कर लें कि उस बिहार में शराबबंदी से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो यहाँ की आधी आबादी महिलाएं खुश, समझ गए ना। वो इनको झाड़ू लेके खोज रही है कि तुम करके देखना, शराब हटा के देखना। इसलिए ये सब थोथी दलील है। केवल शराब कंपनियों का पैसा जो लिए हैं उसके के लिए उसके पक्ष में ये बोल रहे हैं। इनकी ताकत नहीं है कि बिहार में आके शराबबंदी हटा देंगे। जनता इनको खदेड़ने लगेगी। आज शराबबंदी से बिहार की आधी आबादी तो खुशी है ही है, सुख में है ही है। बहुत सारे लोग, बच्चे, युवक, इन सब लोग भी उससे बहुत मुक्त हुए हैं। इसलिए शराबबंदी हटाने का कोई प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हर लोग नकार रहा है, हर लोग इसका गलत इनको साबित कर रहा है। आपकी पार्टी जो है तो आपकी पार्टी घोषणा पत्र तैयार कर रही है। मुझे ये समझाइए जब बिहार की जनता को भी कि पिछले बार जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसका कितना % जो है तो काम हो चुका है? देखिए, घोषणा पत्र स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार का, किसी भी सत्ता चलाने वालों का एक आईना होता है और उसी के अनुसार सरकार काम भी करती है। आपने 2020 का अगर घोषणा पत्र देखा होगा तो आज के तारीख में
हम राजनीतिक दल के हैं, हम पार्टी इसलिए नहीं दावा कर रहे हैं, बिहार की जनता इस पर मुहर लगा चुकी है कि उन्होंने तकरीबन 100% अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम इन 5 वर्षों में किया है। ये बिहार की जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। आप चले जाइए क्षेत्रों में, बिहार की जनता इस चीज़ को मानती है कि नीतीश जी ने जो कहा वो किया। यही नीतीश जी का सबसे बड़ी खूबी है कि जो वो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। आज मेट्रो इसी शहर में चालू हुआ ना, 6 लेन चालू हुआ ना, एक से एक ओवर ब्रिज है ना। आज 5 घंटे से 4 घंटे में राजधानी किसी एक कोने से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब घोषणा पत्र का वादा था और उस वादे को हमने सरजमी पुताने काम किया है, जो जनता भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रही है, सभी लोग देख रही है, इवन विपक्ष भी देख रही है और विपक्ष भी इस चीज़ को मानता है। आज यही तेजस्वी यादव इसी जेपी पथ पर मरीन ड्राइव पर डांस किया था सड़क पर। इनके पिताजी के समय में अगर डांस करते तो गोड़ टूट जाता है इनका, लेकिन आज उन्होंने डांस किया। ये दर्शाया कि बिहार आगे बढ़ रहा है। ये तेजस्वी ने दर्शाया, कोई दूसरे ने दर्शाया। राहुल गांधी ने दर्शाया, पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया, अच्छी सड़कें, बिना हिचकोला खाए दौड़े, तो उन्होंने प्रमाणित किया कि वाकई बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, जो एनडीए जो है सो लगातार जंगल राज के ऊपर क्वेश्चन उठाती है कि जंगल राज अगर ना लालू की पार्टी आ रही है तो जंगल राज फिर से आ जाएगा, पर तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि जंगल राज तो सचमुच में अभी है। अभी पिछड़ा अगर कोई बोलता है या फिर दलित कुछ बोलता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है, या फिर वो ना भेदभाव हो रहा है, लगा रहे हैं आरोप। देखिए, जंगल राज कोई हम लोगों ने नहीं कहा था, ये भारत की उच्चतम न्यायालय ने कहा। और क्यों कहा था, उसके पीछे भी कारण था। वो दौर था नरसंहार का, वो दौर था अपहरण का, वो दौर था उग्रवाद का। समझ गए ना, छिटपुट घटनाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नरसंहार, अपहरण, उग्रवाद चरम पर था बिहार में, और उसके कहीं ना कहीं सूत्र, उसके कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता था अन्य मार्ग से, ये भी तय था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज कहा था। आज मैं मानता हूँ अपराध होते हैं, लेकिन आज कोई संगठित अपराध नहीं कर सकता। आज कोई अपराध करके बच नहीं सकता। 24 से 72 घंटे में वो सलाखों के पीछे होता है, उसका उद्भेदन होता है। तो ये मूल अंतर है उस जंगल राज से और आज के जंगल राज को जो विरोधी कह रहा है ना। तो ये मूल अंतर है। आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पलायन के ऊपर बहुत लंबे समय से जो है सो पॉलिटिक्स होती आ रही है, और पलायन सबसे जो है बड़ा इशू है बिहार का। ये पलायन कब रुकेगा, और दूसरा फैक्ट्रियाँ कब आ रही हैं बिहार के अंदर में? पलायन 2 कारणों से बिहार में हुआ था। हम शिक्षित हो गए, स्वाभाविक रूप से है, जैसी शिक्षा हमारे पास है वो शिक्षा के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। लोग जाते थे, तो वो जाते थे शैक्षणिक दृष्टिकोण से संपन्न होने के बाद पलायन करते थे। लेकिन एक दूसरा जो पलायन था इनके समय में, यानी लालू के राज में, वो था भय का पलायन। व्यापारियों से पैसा सूलना, व्यापारियों को उड़ा देना, व्यापारियों को सामान में जी लेना, तो बेचारे व्यापारी व्यापार पलायन कर गए। उस समय ये दौर था कि लोग अपने जाति का टाइटल अपने पास नहीं लगाते थे, डर के कारण। इतना हैवॉक था, इसलिए लोग, गरीब घर का भी परिवार अपने बच्चे को अपने शरीर ऊपर कष्ट झेल के बाहर पढ़ने के लिए भेज देता था, नौकरी करने के लिए भेजता था, क्योंकि वो जानता था कि बिहार की धरती पर रहेगा और अगर कहीं 5 पैसा कमा लिया तो कोई ना कोई आवेगा, कहेगा उसमें से 2 पैसा मुझे दो। ये दौर था वो। तो इसलिए वो पलायन, और आज पलायन हम कर रहे हैं। एक तो पलायन की बहुत मात्रा रुकी है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। अब पलायन कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आज हर बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक में पैरामेडिकल कॉलेज, जेएनएम कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। यानी हमारे यहाँ अब शिक्षित युवाओं की एक बाढ़ सी आ गई है, और वो शिक्षित युवक स्वाभाविक रूप से, सबको अपनी लालसा होती है अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जीने का। स्वाभाविक है उस स्तर पे अभी बिहार में वो नहीं बन पाया है, बाहर लोग जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले 5 वर्षों में, जैसा कि एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि आने वाले दिनों में उस दर को भी घटाएंगे और हम अपने शिक्षित युवक को इस बिहार की धरती पर ही उनको जीवन यापन के लिए अच्छी नौकरी देने का काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और रहेगा कि बिहार का चुनाव मोदी जी के फेस पर लड़ा जा रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, घटक दल हैं, एनडीए के हम साथी हैं,
और मोदी जी एक वैसे चेहरे हैं जो आज के तारीख में विश्वसनीयता की कसौटी पर खड़े उतरे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से एनडीए ही चाहता है कि वैसे खड़े व्यक्ति का चेहरा हम लेके जाएं, और हमारे यहाँ नीतीश कुमार भी एक चेहरा है, वो भी विकास पुरुष के रूप में बिहार में जाने जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी विश्वास का परिचायक है, काम करिंदों का परिचायक है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हम उनके बीच में, हम उनको जनता के बीच ले जा रहे हैं, और जनता के अंदर उनके प्रति विश्वसनीयता है और वो जनता उसको वोट कर रही है। धन्यवाद आपका।